गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो सबके नवरात्रे कैसे गए मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज नए ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। और मैं कहीं जा रही हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई ब्लॉग शूट करने में। और तो आज है संडे और हम निकले हैं इवनिंग में, मुझे कहीं जाना था तो मैं, लवी और लवी के पापा तीनों साथ निकल चुके हैं क्रॉसिंग से। तो अब हम कहीं जा रहे हैं। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। और वो किससे मिलने जा रहे हैं मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। कट्टू बोली सरप्राइज करना। यस, तो लव का कहने का मतलब आप सब समझ गए होंगे गाइस। उसका कहने का मतलब है कि उसकी मम्मी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने सजेशन कमेंट करो। जो भी आप सजेशन देना चाहते हो ब्लॉगिंग में, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, मतलब बताओगे नहीं, तब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे भी नहीं चल पाए पता कहाँ चीज़ें करेक्ट जा रही हैं कहाँ नहीं। और मैं डेली ब्लॉगिंग भी तभी करना स्टार्ट करूँगी जब आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे और लाइक करोगे मेरे ब्लॉग्स को, सब्सक्राइब भी करोगे। लव का कहने का मतलब ये है। और लव ये अपनी एक नए टॉय के साथ हमेशा रेडी रहता है। कहीं पे भी जाओ इसको एक नया टॉय हाथ में लेके ही जाना होता है। सो गाइस, अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं। ये मैं रिवील कर देती हूँ कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ जो कि मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है। उससे मेरी लास्ट 5 ईयर्स से बात हो रही है, बट मैं कभी उससे मिल नहीं पाई हूँ और ना ही मैंने कभी उसको रियल में देखा है। जस्ट हम फेसबुक पे फ्रेंड बने थे और फेसबुक से फिर हमने व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर किया। सो वो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर के आज तक मेरी फ्रेंड है। उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे प्रेगनेंसी के टाइम में। और कई बार हमने ट्राई किया था, उसके यहाँ पे जो फंक्शंस होते थे वो भी ट्राई करती थी कि वो मुझे बुलाए, मैं वहाँ पे जाऊँ। और मैं भी ट्राई करती थी कि मैं उसको बुलाऊँ, वो मेरे पास आए, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया गाइस। तो हमने सोचा कि एक बार तो मिलना बनता ही है, अदरवाइज तो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो 5 ईयर्स से सोचो चल रही है। तो हमने आज की मीटिंग रखी कि आज हमें मिलना ही है एट एनी हाउ। बताओ। सो अभी हम आपको 5 मिनट्स में मिलते हैं। सो ये लव के फादर उनके लिए एप्पल लेते हुए, उनका कहना है कि किसी के घर जा रहे हैं तो फ्रूट्स लेके चलेंगे। तो मैंने बोला है कि अभी एप्पल का सीज़न है तो आप एप्पल ले लीजिए। लव से कि मुझे भी पोमोग्रेनेट खाना है, बट लवी अभी आपको कोल्ड हो रहा है, सो अभी हमने आपको इसलिए फ्रूट से दूर रखा है। अदरवाइज हम आपको सीजनल फ्रूट्स देते हैं बेटा। और मुझे जैसे कि ऑरेंज वाटर, जैसे कि ऑरेंज, मौसमी एंड यस आई नो कि आपको ऑरेंज पसंद है, मौसमी पसंद है, बट अभी आपको कोल्ड है इस वजह से हमने आपको मना किया हुआ है। अदरवाइज तो आपको फ्रूट्स हम खिलाते ही हैं, कभी मना नहीं करते हैं। मुझे ग्रेप्स भी पसंद है, ग्रेप्स। यस आई नो, जो आपके पापा को पसंद है वही सारे फ्रूट्स आपको पसंद है ना लव? हाँ, तो ये लव के फादर मेरी फ्रेंड के लिए एप्पल लेते हुए। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं पहली बार उससे मिलने जा रही हूँ और पहली बार मैं उसको रियल में देखने वाली हूँ, वो भी मुझे रियल में देखेगी क्योंकि हम ना लास्ट 5 ईयर्स से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। बट व्हाट्सएप पे भी वो मेरे फोटोज देखती रहती है, पोस्ट देखती रहती है, मैं भी उसकी देखती रहती हूँ। बट हम अभी कभी भी रियल में नहीं मिले हैं। सो आज देखिए हमारी मीटिंग कैसी होती है। मैंने इसलिए आज
कि आप सबको भी दिखाने के लिए ब्लॉग शूट किया है ना। मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं रहती है, मैं क्रॉसिंग में रहती हूँ और वो वसुंधरा में रहती है, बट वहाँ से हार्डली हाफ एन आवर का ही रास्ता है। कभी आए नहीं है तो मैंने उससे करंट लोकेशन मंगवाई है, जिसको फॉलो करते हुए हम उसके घर पे पहुँचेंगे। लव को एक नया फ्रेंड मिलने वाला है, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बेटा भी लव के जैसा ही है, उसका भी एक ही बेटा है मेरी तरह, और लव की फ्रेंडशिप भी आज हो जाएगी उससे। वो भी बहुत एक्साइटेड है लव से मिलने के लिए, पहली बार बोल रही थी कि बेटे को लेके ज़रूर आना। सो हमने प्लान किया कि आज हम अपनी फ्रेंड की फैमिली से ज़रूर मिलेंगे। जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने रिलेटिव्स या अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर पाते। उससे शेयर करने के लिए एक फ्रेंड बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। और वो मेरी फ्रेंड बनी थी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, जब मैं काफ़ी हार्ड टाइम से निकल रही थी। तब उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया था, कुछ सजेशन ऐसे दिए थे जो सच में ही अच्छे प्रूफ हुए थे। उसने मुझे गाइडेंस दी थी, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे 2 साल पहले ही बेटा हुआ है तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी उसके सजेशन को बहुत अच्छे से फॉलो किया था और रियल में मेरे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहे। सो थैंक्स। मैंने काफ़ी बोला उसको, मैंने सोचा भी कि उसको मैं लव के कुएं पूजन पे बुलाऊं, बट नहीं हो पाता ऐसे कि हम अपनी फैमिली को लेके किसी नॉर्मल फ्रेंड के यहाँ जाएं, जब तक कि मैं उसके यहाँ नहीं गई थी। ऐसा बहुत कम फैमिलीज़ भी अलाउ कम करती हैं, कई बार हस्बैंड भी नहीं मानते इन चीज़ों को कि अभी तो आप सोशल मीडिया पे फ्रेंड बने हो, ऐसे कैसे किसी के घर जाना। सो गाइज़ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि कुछ ऐसा अर्जेंट काम है जिसको करने के लिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। सिंपल मीटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ, उसने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। सो हमने सोचा कि मिलना भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आपको भी पता है कि इतनी बिजी शेड्यूल में किसी के पास भी टाइम नहीं होता है किसी से मिलने का बिना किसी काम के। तो हम भी बिना किसी काम के उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। हालांकि मेरी फ्रेंड है, मेरा बहुत मन था मिलने का, बट हमें काम भी हो जाएगा और मिलना भी हो जाएगा। देखते हैं, बस पहुंचने वाले 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार इसको स्मेल करना। तो ये है गाइस वसुंधरा की मार्केट जो आप देख रहे हैं, और वो यहीं कहीं रहती है। वसुंधरा में गाइस मेरा कॉलेज भी था शादी से पहले। अरे मेरे कॉलेज पे आए हैं हम, मेवाड़ इंस्टीट्यूट मेरा कॉलेज। गाइस मैंने याद किया और मेरा इंस्टीट्यूट आ गया। ये बहुत दिनों बाद मैंने अपना कॉलेज देखा है। मैं अपने कॉलेज की गलियां ही भूल गई थी। गाइस देखिए यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने बीबीए की है, और मेवाड़ इंस्टीट्यूट वसुंधरा में है जहाँ से मैंने बीबीए पास आउट की थी। रियली मैं सच में वसुंधरा आई हूँ आज अपने कॉलेज के पास। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा और इतनी खुशी हो रही है जैसे कि आज भी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे 10 साल के बाद आई हूँ गाइज, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही बीबीए अपना पास आउट कर लिया था यहाँ से। मम्मा और शादी के बाद मैंने एमबीए किया, बट एमबीए यहाँ से नहीं किया था। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि इन्हीं सड़कों पे मैं कभी आती थी और यहाँ पे मैंने कॉलेज किया है। यहाँ की जितनी भी स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट है, मैंने यहाँ पे खाना खाया है। 10 साल बाद रीयूनियन हुआ है हमारा। मम्मा मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर जॉब करती थी पहले। नहीं लवी, मैंने यहाँ से बेटा स्टडी की है, पढ़ाई की है, जॉब नहीं की है। तो गाइस मैं पहुँच गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो फिर मैंने बस शूट किया था, फ़ोन ऐसे यूज़ नहीं किया क्योंकि पहली बार उसके यहाँ जा रही थी, सब आसपास वाले ना देखे। तो ये उनके हस्बैंड थे, उनके साथ
अजय जी की चिक चैट चल रही थी और मैंने और मेरी फ्रेंड ने बहुत सारी बातें की। फिर हमने उसके यहाँ ब्रेकफास्ट किया, मतलब जो भी स्नैक्स उसने हमारे लिए मंगाए थे। फिर हमारा तो गाइस ये मेरा बेस्ट पार्ट था जब मैंने उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। अपनी फ्रेंडशिप के 5 इयर्स के बाद हम मिले थे तो हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए थे। फिर उसके बाद हम उसके घर से फाइनली 7 o'clock निकल गए अपने घर के लिए और हमें रात ही हो गई थी क्योंकि हम लेट ही गए थे उसके यहाँ, ज़्यादा जल्दी नहीं गए थे। आई थिंक हमें 2 घंटे उसके यहाँ रुके हैं बस। फिर वो उसने डिनर के लिए फोर्स तो किया था बट हम लोग फिर भी निकल गए थे क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि फ़र्स्ट टाइम हमने जो स्नैक्स लेने थे बस हमने ब्रेकफास्ट लिया उसके यहाँ, फिर हम डिनर के लिए बाहर ही आ गए। तो ये यहाँ से उस वसुंधरा से निकलते हुए हमें भूख लगी थी तो हम फिर पहुँचे SG मॉल वसुंधरा। वहाँ पर हम डिनर के लिए पहुँचने वाले हैं और थोड़ा सा दूर था, थोड़े से डिस्टेंस पे था। तो फिर हम ये मॉल में पहुँच गए और हम फूड कोर्ट देखते देखते हम आ गए थे 3rd फ्लोर पे और यहाँ से ये ऐसे व्यू दिख रहा था। मॉल काफ़ी अच्छा था, फूड कोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे संडे पार्टी चल रही थी मोस्टली सारे ही रेस्टोरेंट में। तो मैं यहाँ से अपना कुछ ये फ़ोटो शूट करते हुए ब्लॉगिंग के लिए और फिर हम फाइनली पहुँच गए अपने फूड कोर्ट में जहाँ हमने डिनर करना था। तो ये कुछ बफे बार था जहाँ पे डिनर अवेलेबल था तो हमने वहाँ पे लिया। थोड़ा संडे पार्टी चल रही थी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइटिंग, म्यूज़िक बहुत लाउड था यहाँ पर जो कि मैंने अवॉइड किया ब्लॉग में डालना। तो हमने ये सीट ली यहाँ पर और इधर पार्टी चल रही थी, संडे पार्टी, किसी की एनिवर्सरी पार्टी, यहाँ पे सब चल रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा कॉर्नर सीट ली क्योंकि म्यूज़िक इतना लाउड था दूसरी साइड के, हम परेशान हो रहे थे। तो हम लव को लेके इस कॉर्नर में हम बैठ गए और फिर हमने ऑर्डर किया डिनर में बहुत सारी चीज़ें थे, दही के कबाब, पनीर कबाब और लवी के लिए फ्रेंच फ्राइज़, ड्रिंक्स और मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी। तो ये यहाँ का व्यू था, काफ़ी अच्छा था रेस्टोरेंट जिसमें हमने डिनर किया। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैचूज़ लगे हुए थे, लाइट्स अमेजिंग थी और ये लव के पापा को देखो कैसे फेस बनाते हैं जब मैं उनको ब्लॉगिंग में ले लेती हूँ। तो गाइज़ हमने अपना डिनर एंजॉय किया। फिर वहाँ से डिनर एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से निकलने के बाद सीधा हम पहुँचे घर। सो गाइज़ आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो गाइज़। बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी इन माई ब्लॉग्स। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।